उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा। उत्पत्ति एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे हरिप्रिया और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का बड़ा ही पौराणिक महत्व है और इसे सभी पापों का नाश करने वाली माना जाता है। उत्पत्ति एकादशी का वर्णन श्री पद्म पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। उत्पत्ति एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब राक्षस मूर दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया तो वे भगवान विष्णु के शरण में गए। मूर दैत्य ने देवताओं पर भारी अत्याचार किए और उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। भगवान विष्णु ने मूर दैत्य से युद्ध करने का निश्चय किया। उनके बीच घोर युद्ध हुआ जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। मूर दैत्य ने सोचा कि विष्णु जी को नींद में ही मार दूंगा। जैसे ही मूर गुफा में पहुंचा, भगवान विष्णु की एक शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति स्त्री रूप में थी और उसने मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस देवी से पूछा, तुम कौन हो? तब देवी ने कहा, मैं आपकी ही शक्ति हूँ और मैं आपके आदेश पर ही प्रकट हुई हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस देवी को वरदान दिया कि तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उत्पत्ति एकादशी के दिन, व्रत के दिन दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी और फल अर्पित करें। दिन भर उपवास करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। उत्पत्ति एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे व्रतों की जननी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन से एकादशी व्रत की परंपरा का आरंभ हुआ। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।